एवरीबडी, माई सेल्फ गिरिराज प्रसाद अग्रवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेके हाजिर हुआ हूं। आशा है आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखेंगे और बताए हुए बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि परफेक्ट का हिंदी अर्थ क्या होता है। परफेक्ट का मतलब पूर्ण, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका अर्थ है पूर्ण वर्तमान काल। क्या अर्थ हो गया बताइए? पूर्ण वर्तमान काल। और हम वास्तव में कहते भी हैं कि वह व्यक्ति उस काम में परफेक्ट है। इसका अर्थ ये कि वह व्यक्ति उस काम में निपुण है, बिल्कुल। तो परफेक्ट का मतलब यहां पर क्या दिया है? पूर्ण। सबसे पहले हम देखेंगे पहचान। टेंस की पहचान जो होती है वाक्य के अंत में आने वाले शब्दों से होती है। तो देखिए हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, अथवा या है, ये है, ये हैं, या हूं आदि शब्द आते हैं। क्या आता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, अथवा या है, ये है, या हूं। ये उसकी होगी पहचान। अब एग्जाम्पल देखें, जब वह रसोई घर में दूध ले चुका है। दूध ले चुका है, चुका है आ गया। मैंने यह खिलौना तोड़ दिया है। क्या जब मैंने यह खिलौना तोड़ दिया है। वह तुम बाजार से फल व मिठाइयां ला चुके हो। तो देखिए क्या दिया है? ला चुके हो, तोड़ दिया है, ले चुका है। तो अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ये है आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ग रूप में हम हैज अथवा हैव का प्रयोग करते हैं तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है। अब हम हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं? हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं? हैज का प्रयोग किया जाता है ही, शी, इट, नेम व सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैज का प्रयोग ही, शी, इट, नेम व सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव का प्रयोग हम करेंगे आई, वी, यू, दे व प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट के अनुसार हम सहायक क्रिया का यूज करेंगे और मेन वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। ये तीन बातें इस टेंस में विशेष ध्यान देने योग्य। पहली बात पहचान याद होनी चाहिए, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या रही है, क्रिया की कौन सी फॉर्म हम यूज करते हैं। अगर ये तीन बातें हमें ध्यान में है तो हमारा वाक्य सही जाएगा। अब इसके बाद नंबर 4 पर आता है कि वाक्य में शब्दों को किस क्रम में जमाएं। उसका एक स्ट्रक्चर होता है, संरचना। स्ट्रक्चर ये होता है, देखिए संरचना, किस प्रकार से वाक्य की संरचना हो। सबसे सब्जेक्ट, फिर हैज, हैव, V3, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। ये ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम। ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, प्लेस में स्थान और टाइम में समय। इस क्रम में वाक्य को जमाएंगे। तो देखो हम कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, 3 एग्जाम्पल दे रखे। तो सब्जेक्ट हैज, हैव, V3, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। देखेंगे वह रसोई घर में, वह रसोई घर में दूध ले चुका है। देखिए लेना के अंग्रेजी क्या होती है? टेक। तो टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेकन। इस दृष्टि से सब्जेक्ट रूप में ही सहायक क्रिया हैज का यूज किया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। लेना की टेक, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। तो ही हैज टेकन क्या ले चुका? दूध। इसे मिल्क
कहाँ लिया है? इन द किचन। तो ही हैज टेकन मिल्क इन द किचन, वह रसोई घर में दूध ले चुका। मैंने यह खिलौना तोड़ दिया है। देखिए क्या है, मैंने यह खिलौना तोड़ दिया है। किस प्रकार से बनेगी? तोड़ना क्या होती है? ब्रेक। तोड़ना अंग्रेजी क्या होती है? ब्रेक। और ब्रेक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। तो ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन। मैंने यह खिलौना तोड़ दिया। आई हैव ब्रोकन दिस टॉय। आई प्लूरल के साथ है, इसलिए आई पर हैव का यूज करते हैं। तो आई हैव ब्रोकन दिस टॉय, मैंने ये खिलौना तोड़ दिया। तुम बाजार से फल व मिठाइयां ला चुके हो। क्या ला चुके हो? फल व मिठाइयां। तो तुम के लिए यू हैव ब्रॉट, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट होती है। क्या ला चुके हो? फल व मिठाइयां। इट मीन्स फ्रूट्स एंड स्वीट्स फ्रॉम मार्केट। फ्रूट्स एंड स्वीट्स फ्रॉम मार्केट, फल और मिठाइयां बाजार से ला चुके हो। यू हैव ब्रॉट फ्रूट्स एंड स्वीट्स फ्रॉम मार्केट, तुम बाजार से फल व मिठाई ला चुके हो। इस प्रकार से हमने पहचान समझ में आ गई। हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार यूज करते हैं ये मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है। मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है। और कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स बताए। अब इसके बाद हमारा नंबर आता है रूल्स। क्या ट्रांसलेशन के कोई रूल्स भी हैं? तो कुछ रूल्स हैं जो सभी टेंसों में लगभग समान होते हैं। केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदलती है, बाकी रूल्स की लैंग्वेज चेंज नहीं होती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको अलग सहायक क्रिया बताई थी, क्रिया फॉर्म अलग बताई थी। इसमें हैज प्लस B3 लगाना है। तो अब हम रूल्स को लिखें उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस का स्क्रीनशॉट ले या फिर इसको आप कॉपी में नोट करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अब हम बढ़ते हैं रूल्स। किस प्रकार से रूल्स हैं देखिए। जिस प्रकार से मैं आपको बोल रहा हूं उसी प्रकार से आप रूल्स भी लिखते रहे। रूल्स रूल्स वही हैं जो मैंने स्ट्रक्चर में आपको बताया, अलग से रूल्स नहीं है, वही स्ट्रक्चर है, वही रूल्स है। पहला हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज अथवा हैव का यूज करते हैं। हैज अथवा हैव का यूज करते हैं। दूसरा रूल से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। विशेष तो दो रूल्स हैं, इन दोनों का ध्यान रखना है। अब इसके बाद क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस आता है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं देखिए। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैज नॉट अथवा हैव नॉट का यूज करते हैं। तो हैज नॉट अथवा हैव नॉट का यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव में हैजेल को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। तो देखिए इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैज हैव को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं।
हैज हैव को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। इंटरोगेटिव में हैज हैव को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हैज हैव को सब्जेक्ट से पहले, हैज हैव को सब्जेक्ट से पहले तथा नॉट को सब्जेक्ट के बाद रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। छठा, 6 रूल्स होते हैं। क्वेश्चन वर्ड को हैज हैव से पहले, क्वेश्चन वर्ड को हैज हैव से पहले रखते हैं। ये आपके रूल्स हो गए। क्या हुए? हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज हैव का यूज करते हैं, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हैज नॉट या हैव नॉट का यूज करते हैं, इंटरोगेटिव में हैज हैव को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हैज हैव को तो सब्जेक्ट के पहले तथा नॉट को सब्जेक्ट के बाद, यानी सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट के बीच में आता है। क्वेश्चन वर्ड यदि होता है तो क्वेश्चन वर्ड हैज हैव से पहले रखा जाता है। इस प्रकार से ये हमारे हो गए रूल्स। अब रूल्स के आधार पर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए, सीता कमरे में सो चुकी है। सीता कमरे में सो चुकी है। क्या है बताइए? सीता कमरे में सो चुकी है। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा बताइए? यहाँ पर सीता, सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? हैज। अब हमने क्यों लगाया है? क्योंकि सीता यहाँ पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हैज लगाया। अब सो चुकी है, सोना का अंग्रेजी स्लीप, और स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। तो सीता हैज स्लेप्ट इन द रूम। सीता हैज स्लेप्ट इन द रूम। हम बगीचे में आम तोड़ चुके हैं। हम बगीचे में आम तोड़ चुके हैं। हम बगीचे में आम तोड़ चुके हैं। क्या बनेगी बताइए? हम बगीचे में आम तोड़ चुके हैं। हम के अंग्रेजी हो जाएगी वी के साथ आएगा हैव, तोड़ना की ब्रेक, लेकिन यहाँ पर आम को फल फूल सब्जी, फल फूल और पत्ती, ये तोड़ने के लिए हम ब्रेक शब्द यूज नहीं करेंगे, प्लक। तो वी हैव प्लक्ड मैंगोज। वी हैव प्लक्ड मैंगोज इन द गार्डन। बगीचे की होती गार्डन। तो वी हैव प्लक्ड मैंगोज इन द गार्डन। नेगेटिव में क्या होता है? नॉट। तो क्या हो जाएगा? इसी को नेगेटिव बनाते हैं तो हैज हैव के साथ नॉट, यानी कि अब अगला वाक्य लिखते हैं, तुम खाना नहीं खा चुके हो।
तुम खाना नहीं खा चुके हो। तुम खाना नहीं खा चुके हो। नेगेटिव क्या? यू हैव नॉट, खा की ईट, थर्ड फॉर्म ईटन फूड। प्रश्नवाचक में क्या से प्रारंभ होता है? क्या वह फुटबॉल में, क्या वह फुटबॉल खेल चुका है? क्या वह फुटबॉल खेल चुका है? क्या वह फुटबॉल खेल चुका है? क्या शब्द की गति क्या हो जाएगी? क्यों क्या से प्रारंभ है तो हो जाएगा हेज, ही प्लेड। तो हेज ही प्लेड, क्या खेल चुका है? फुटबॉल। इस प्रकार से ट्रांसलेशन करते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होते हैं? क्या वह फुटबॉल नहीं खेल चुका है? तो क्या हेज ही नॉट जुड़ जाए, हेज ही नॉट, कर्ता से पहले हेज और कर्ता के बाद नॉट। तो ये हमारे एग्जाम्पल थे। सेंटेंस स्ट्रक्चर सभी प्रकार के वाक्यों का देखिए। स्ट्रक्चर पहला है सब्जेक्ट, हैज हैव V3, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव में नॉट जुड़ता है सब्जेक्ट, हैज हैव प्लस नॉट, फिर V3, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। हैज हैव के साथ नॉट जुड़ गया। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है। क्वेश्चन वर्ड हैज हैव, सब्जेक्ट V3, ऑब्जेक्ट, प्लेस और अंत में आता है टाइम, चिन्ह प्रश्नवाचक। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनता है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कर्ता से पहले हैज, कर्ता के बाद नॉट। क्वेश्चन वर्ड हैज हैव, सब्जेक्ट नॉट, V3, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। क्वेश्चन वर्ड हैज हैव, सब्जेक्ट नॉट, V3, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम। इस प्रकार से हमने देखा ये चारों प्रकार के वाक्यों के हमारे थे स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के एग्जांपल जैसे क्या किसान गांव नहीं पहुंच चुका है, नहीं पहुंच चुका है। क्या किसान गांव नहीं पहुंच चुका है? क्या हो जाएगी? हैज द फार्मर नॉट रीच्ड द विलेज। हैज द फार्मर नॉट रीच्ड द विलेज। क्वेश्चन वर्ड में वह मेले में, वह मेले में कहाँ
खो चुका है। वह मेले में कहाँ खो चुका है। प्रश्नवाचक चिन्ह, कहाँ खो चुका है। कहाँ मीन्स क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड कहाँ के मीन्स वेयर। वेयर, फिर वह दे रखा है हेज, ही, खोना की लॉस, लॉस्ट। वेयर ही हेज, वेयर हेज ही लॉस्ट इन द फेयर, इन द फेयर, FAIR। तो वेयर हेज ही लॉस्ट इन द फेयर। इस प्रकार से हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। आशा है आपके वीडियो समझ में आया होगा, ये टेंस अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर नहीं आए तो कमेंट्स लिखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।